महाराज जी ने कहा कि तुझे क्यों चिंता है, जो मंदिर में बैठा है ये तो घर उसका है, न तेरा है न मेरा। जब तुझको और मुझको चिंता है तो उसको कितनी बड़ी चिंता होगी जिसका घर अन्य कहीं तीर्थ स्थान है तो कहीं कीर्तन है तो कहीं कुछ है, लेकिन मेरे यहाँ 4 चीज़ें विद्यमान हैं। आपका जो बिगड़ा हुआ समय है वो संतों के दर्शन करने से जो है अनुकूल हो जाता है, बन जाता है। बीबी बच्चे परिवार सब भुलाए के चले, कीर्तन वाले भैया सूरज कुंड स्थान को चले। ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं कि मां मंदाकिनी मैया का ये तट है, सूरज कुंड स्थान है और वहाँ के संत फलाहारी संत हमारे साथ हैं, मौजूद हैं। तो महाराज जी सीताराम जो है, सीताराम महाराज जी, श्री सीताराम सीताराम। तो महाराज जी अभी हमने आपकी बढ़िया रसोई देखी, यहाँ के चमत्कार के बारे में भी देखा सुना, तो और क्या मतलब जो ऋषियों की तपस्थली है चित्रकूट जो है, धार्मिक स्थान है, धार्मिक नगरी है, तो मतलब कैसे यहाँ पर ईश्वरीय जो एक अनुभव है वो कैसा है? मतलब इसको जो है बताया जा रहा है सूरज कुंड के बारे में जी, कि जब राम जी त्रेता में वनवास में आए चित्रकूट, उस समय जो है सूर्य नारायण उनसे यहाँ मिले जी, चित्रकूट में। तो उनसे सभी सारे तीर्थ सभी देवी देवता मिले, अमरनाग किन्नर दिशपाला चित्रकूट आए थे काला। लेकिन भगवान सूर्यवंश में जन्म हुआ था उनका, वो सूर्यवंशी थे। तो जब सूर्य भगवान को पता लगा तब वो जो है अपना रथ यहाँ उतारे और सूर्य नारायण जो है यहाँ राम जी से मिले जी। इसका ये महत्व बताया जाता है। और पद्म पुराण में बताया जाता है कि ये वैखानस ऋषि की तपस्थली है और जमदग्नि ऋषि की कीड़ा स्थली है। ये जो पर्वत है, ये पहाड़ी, इसको वज्रकूट कहा जाता है। अच्छा। और ये सूर्य कुंड जो है चित्रकूट के सर्वश्रेष्ठ तीर्थों में एक श्रेष्ठ तीर्थ है। ये जी। जो है माँ मंदाकिनी यहाँ पर पश्चिम वाहिनी जो है अनवरत जो है बह रही हैं। नदी पुराण पुनीत बखानी तृतीया निज तप बलयानी, सोसरधार नाव मंदाकन सो सब पातक पोतक डांकनी। इसका इतना बड़ा महत्व बताया गया है और फलाहारी जी ने इसका और बहुत बड़ा महत्व बना दिया। राम नाम कीर्तन से एक जो है वो गंगा हो गई राम नाम की और दूसरी गंगा ये मंदाकिनी हो गई, दोनों का यहाँ संगम हो गया। ये बताया गया है इसके बारे में कि ये इतना जो है पवित्र, इसका इतना बड़ा महत्व है कि जाए ते समीप सब पाप पुंज छार होत, नहाए ते गंग यमलेख जिन फाड़ा है। इस मंदाकिनी के जो है दर्शन मात्र से, वैसे भी कहा गया है कि 10 परस मुखमज्जन पाना हरि पाप का वेद पुराना। तो इसके समीप मात्र जाने से जो है पापों का समूह नष्ट हो जाता है। लेकिन जब स्नान कर लेते हैं तो यमलेख जो जमराज ने अपनी बाही में लिखा है कि कितने पाप हैं, सारे वो खाते फाड़ देता है। हर निशी सीताराम नाम कीर्तन गुंजार सुनो, असमया अनुकूल होत संतन दीदारा है। आपका जो बिगड़ा हुआ समय है वो संतों के दर्शन करने से जो है अनुकूल हो जाता है, बन जाता है। और तीरथ सी सूरज कुंड मंदाकिनी की धारा है। ये जो है सूरज कुंड की जो है ये विशेषता और महत्व है। और इसको क्या कहना है, जो है यहाँ तो डाल डाल पात पात में सीताराम नाम छाया हुआ। एक अखंड व्यक्ति कराते हैं, उनकी कितनी बड़ी मनौती पूर्ण होती है। और ये तो विश्व कल्याणार्थ चल रहा है, ये किसी की मनौती नहीं है। और 65 साल हो गए। 3 मार्च जो है 1958 से प्रारंभ हुआ और इसकी जो है अब आगामी वर्षगांठ प्रतिवर्ष इसका उत्सव मनाया जाता है। तो 5 मार्च को जो है वर्षगांठ इसकी अब जो होगी इस वर्ष। महाराज जी ये बियावान जंगल है, चित्रकूट जो है चारों तरफ पहाड़ हैं, जंगल है और उसी स्थान पे आपका भी ये स्थान है। जी जी। तो कैसे मतलब आपका यहाँ आना हुआ और क्या अनुभव रहा वैराग जीवन को लेके आपके? घोर जंगल आ रहा है। हम तो बाल काल से जो है हमारे गुरुजी यहाँ बुला लिए थे। गुरुजी आए रहे हैं। जब हम कक्षा 6 में पढ़ रहे थे तब से हम इस मंदिर के पुजारी रहे। सन
14 में गुरुजी ने हमें यहाँ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया और कोई बाहरी विदेश से भी नहीं है। हम क्षेत्रीय जो है यहाँ भाई नामक एक गांव है शिवरामपुर खुटहा, वहीं पर एक छोटा सा गांव है। एक जो है ब्राह्मण घर के जो है बालक हैं। इस समय वर्तमान में परंपरा में हम 5वें हैं। प्रथम हमारे श्री पूज्य फलहाई जी महाराज, कमलनंद दास जी महाराज, फिर जो है श्री श्री 108 रामभूषण दास जी महाराज, फिर श्री श्री 108 श्री बलराम दास जी महाराज, फिर पूज्य गुरुदेव श्री श्री 108 रामचंद्र दास जी महाराज के मैं उत्तराधिकारी, वर्तमान महंत राम बदन दास जी। वैराग्य के जीवन की शुरुआत कैसे लगा कि ईश्वर की मार्ग की ओर जाना? हम जो है यहाँ पहले शुरू में संकीर्तन में भर्ती हुए, ड्यूटी करते थे राम नाम। फिर जो है भगवान की ऐसी कृपा, पुजारी हो गए, पुजारी गुरुजी ने बना दिया, पूजा करने लगे। फिर यहीं जो है रह गए। फिर हमें कोई घर द्वार और परिवार से कोई मतलब ही नहीं। तो क्या आनंद मिला वो घर परिवार के सुख से और ये वैराग्य के जीवन से, जंगलों को प्राकृतिक आनंद का जो है, इसमें क्या अंतर आपको दिखा? कितना आनंद आया किस चीज़ में? हमें जो है उस जीवन से इसमें हमें बहुत बड़ी आनंद अनुभूति हुई भगवान के शरण में आकर के। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, अजिम है शरण एको बाधा। तो भगवान के शरण में जो है होकर के किसी प्रकार की कौन सी बाधा। अब यहाँ तो भगवान की जो है बढ़िया अहरनिश राम नाम संकीर्तन जो है हमारे पूज्य महाराज श्री 1008 कमलनंद दास जी महाराज ये बताते थे कि मेरे आश्रम में 4 चीज़ें हैं। अन्न, कहीं तीर्थ स्थान है तो कहीं कीर्तन है तो कहीं कुछ है, लेकिन मेरे यहाँ 4 चीज़ें विद्यमान हैं। नाम, रूप, लीला, धाम। भगवान के जो है नाम आप रात दिन श्रवण करें, मंदिर में जाएं तो भगवान की जो है झांकी लीला, और आज आप लोग हैं कल दूसरे लोग हैं, यही लीला चल रही। और चित्रकूट धाम है, ये पंचकोशांतर्गत में है, चित्रकूट है। तो यहाँ नाम, रूप, लीला, धाम 4 चीज़ विद्यमान है। जब हमारे महाराज जी इसका कुछ अनुभव किया होगा, इसका कुछ महत्व होगा, तब तो आज जो है ये सूरज कुंड स्थान इस तरह चल रहा है। नहीं एक अखंड करवाने पर भारी दिक्कतें होती, लोग इकट्ठा नहीं होते। लेकिन इनकी मुकदमा की तारीख चाहे फेल हो जाए, लेकिन सूरज कुंड की ड्यूटी की तारीख नहीं फेल हो सकती। चाहे कोहरा हो, चाहे लू चलती हो, चाहे बरसात हो, झड़ी लग जाती है, अपार वृष्टि होती है, लेकिन ये जो है भींजते हुए ड्यूटी में आ जाते हैं। कोहरा पड़ी है, लोग बाग अलाव ताप रहे हैं, कम्बल रजाई ओढ़े बैठे हैं, लेकिन ये लोग यहाँ ड्यूटी में आ जाते हैं। तो अभी ये तो बहुत बड़े धन हैं, ये धन है। और इनके जो है माता पिता धन है, जो ऐसे सपूत को जन्म दिया। और कहा गया है, मानस में भी गोस्वामी जी ने लिखा है कि जो है पुत्रवती जुबती जगसोई, रघुपत भगत जास सुत होई। इस संसार में पुत्रवती वही है जिसका जो है भगवान के जो है सेवक में भगवान का सेवा करता हो, भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा हो। और नहीं ये तो जितना भी संसार है दृष्टिगोचर हो रहा है, ये स्वप्नवत है। ये संसार तो स्वप्न है, आज हम हैं कल नहीं है। लेकिन इसको हम सत्य मान रहे हैं, जो सत्य है उसको नहीं देख रहे हैं कि इससे जो है हमारे जो है जन्म सार्थक होगा, इससे हमारा कल्याण होगा, इससे हमारे परिवार का कल्याण होगा। आज भी जो भी यहाँ हमारे कीर्तन में आते हैं, इन सदस्यों का घर देखिए, जो नहीं आते हैं उनका देखिए, ये उनसे 100 गुना आगे सुखी होंगे। ये भगवान की कृपा, ठाकुर जी की। लॉकडाउन के बारे में बता दो महाराज जी। यहाँ इतना बड़ा लॉकडाउन रहा, यहाँ पर जो है सभी दरोगा, पुलिस, तहसीलदार, डीएम साहब, एसडीएम साहब सब उस समय शेषमणि पाणी जी हमारे यहाँ थे। वो जो है आए और यहाँ जो है सभी देखा और कहा कि महाराज जी यहाँ तो आपके बहुत बड़े बड़े कड़ा हैं, यहाँ तो हज़ारों की भीड़ होती होगी। हम कहा सर यहाँ हज़ारों की नहीं, भीड़ तो 2-4-10 हज़ारों की होती थी, लेकिन जो है इस कोरोना में तो हमारे कड़ाहों में जंग लग गई। तो वो हंसने लगे, बोले महाराज जी आपका आश्रम कैसे चलता है? हम कहा सर ये जो है भिक्षावृत्ति से चलता है। जो है हमारे महाराज जी एक सदस्य से 12 किलो जो है
बना गए हैं भिक्षा, महीने का 1 किलो। लेकिन हम साल में एक बार जाते हैं तो हमें उनसे 12 किलो चाहिए। वो अपनी इच्छा से तो चाहे 1 कुंटल दे दें, चाहे 50 किलो दे दें, चाहे 15 किलो दे दें, चाहे 20 किलो, लेकिन 12 किलो हमें अनिवार्य है। इनसे हम 1 महीना का 1 किलो लेते हैं। ये 12 बार हमारे यहाँ ड्यूटी बजाने आते हैं, तो इनको जो है इनकी व्यवस्था के लिए इनसे हम लेते हैं, और इन्हीं की सेवा से उसी से इनको प्रसाद पवाए और उसी से हम पाए। यह यहाँ की जो है दिनचर्या चल रही है। यहाँ आज तक कोई जो है न तो उस तरह के कोई जगत भगत लगे हैं, यही जो है कीर्तन समाज और जो शिष्य लोग हैं वही जो है अपना यहाँ सहयोग करते रहते हैं। हमारे जो है दिल्ली से माननीय विधायक श्री रामकृष्ण सिंघल जी हैं, जो यहाँ कुछ न कुछ जो है करते रहते हैं, दान दक्षिणा देते रहते हैं। और नहीं तो उनके अलावा और हमारे यहाँ कोई उस तरह के व्यक्ति नहीं है। ये हमारा गरीब स्थान है, गरीबों से ही चलता है। यही लोग भिक्षा देते हैं। जैसे भगवान को कहा जाता है कि त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय ग्रहणम सुमुखभूतो प्रसिद्ध परमेश्वर। तो इसी तरह इन्हीं की दी हुई भिक्षा इन्हीं को बनाते हैं और खिलाते हैं, तब कहीं फिर हम खाते हैं। पहले मांगने जाओ, फिर मांग के लाओ तो बनाओ, और फिर इनको खिलाओ और फिर इसके बाद खाओ। ये जो है यहाँ का जो है दिनचर्या चल रही है राम जी की कृपा से। लेकिन उसमें भी भगवान की कृपा से लगता है कि ये कैसे होगा। एक बार जो है यहाँ बहुत झड़ी लग गई, भीषण बरसात हुई, आश्रम में कोठार में कुछ नहीं था। कोठारी ने जो है पूज्य महाराज जी फलाही जी से कहा कि यहाँ पर कुछ नहीं, कल क्या भोजन बनेगा। महाराज जी ने कहा कि तुझे क्यों चिंता है, जो मंदिर में बैठा है ये तो घर उसका है, न तेरा है न मेरा। जब तुझको और मुझको चिंता है तो उसको कितनी बड़ी चिंता होगी जिसका घर है। हमारा घर नहीं तो हमें चिंता है कि कल के लिए नहीं। तो यहाँ नदी के इस पार से नदी जो है खूब वेग में चल रही है, मंदाकिनी जी खूब बाढ़ में है। लेकिन आवाज़ आ रही कि भैया जो है बरसात बड़ी तेज़ हो रही है, और ये जो है आपका सामान आटा दाल चावल रखा है, इसको ले जाओ। उस समय जो है महाराज जी यहाँ नाव रखे हुए थे, तो फिर नाव से 2-4 लोग गए छतरी लगा के, और वहाँ देखे तो कोई नहीं, आटा दाल चावल रखा है, लाए। उसी से कीर्तन वालों को प्रसाद बना, बढ़िया भोजन हुआ। आज तक कोई ऐसी दिक्कत यहाँ नहीं हुई कि भोजन में कोई बाधा हो। लेकिन जो भी है, चाहे भले जो है हम खिचड़ी फुल्का खाए हों, चाहे सब्जी फुल्का खाए हों, चाहे बैकुंठी फुल्का खाए हों, लेकिन भोजन में कोई बाधा नहीं है। और ना हम कहीं किसी के पास उस तरह मांगने जाते हैं। सुबह शाम दोनों जो है जो भिक्षा में मिल गया उसी से हमारा साल भर का भोजन होता है। भोजन राम नाम का प्रसादी जो है ये सुबह शाम सुबह जो है सुबह इनको बाल भोग दी जाती है, जो है दोपहर में जो है भोजन होगा, शाम को ब्यारू होगी। फिर जाने लगे। जब जाने लगेंगे सुबह तो जो जाने वाले हैं वो अपना जो है बाल भोग करके जाएंगे, आने वाले हैं अपना बाल भोग करेंगे, दोपहर के फिर वो खाएंगे। इसी तरह भगवान की जो कृपा से आज भी चल रहा। जो महाराज जी का नियम था, कीर्तने तो पता नहीं कितनी चलती हैं, कितना बड़ा देश है, कितना बड़ा प्रदेश है, पर सूरज कुंड की कीर्तन जो नियम से चल रही है वो नियम से अन्य कीर्तन नहीं है। हम भी बहुत जगह गए जाते हैं, देखते हैं। या हमारे यहाँ 5 से कम नहीं और 7 से अधिक नहीं, ये महाराज जी की सीमा बनी हुई है। 4 प्रबंधक होते हैं, एक मंडल में 32 सदस्य लिए जाते हैं। 32 से 33वां नहीं हो सकता। अगर कम है सदस्य तो 24 सदस्य, 5-5 की ड्यूटी, 20 लोग कीर्तन में, 4 प्रबंधक जो इनको छुड़ाते हैं और बुलाते हैं, जगाते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी आ गई। 2 घंटे बाद इनकी बदल जाती है। 2 घंटे सदस्यों की ड्यूटी और 3 घंटे जो है प्रबंधकों की ड्यूटी होती है। ये सबसे सीताराम जी की कृपा चल रही है, ठाकुर जी की, और यही चलती रहे। हाँ, और गुरु जी की कृपा से चल रहा है। गुरु जी की कृपा रही, उन्हीं के प्रसाद से ये अवसर हमें मिला और सब चल रहा है। तो चित्रकूट धाम की ये यात्रा आपको कैसी लगी, हमको कमेंट्स में करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अच्छा 1 मिनट और थोड़ा जी। हाँ, जैसा कि
महाराज जी ने बताया, महाराज फलहारी जी की कृपा है, व्यवस्था आश्रम बढ़िया चल रहा है। मैं चूँकि एक कीर्तन मंडल का मैनेजर हूँ, आश्रम की सेवा तो जैसा जितना भी जो समय भगवान राम जी की कृपा होती है समय देता हूँ। यहाँ जो भी सेवा हुई करते हैं जब आ गए। लेकिन मैं थोड़ा कीर्तन मंडल का मैनेजर हूँ, इसलिए कीर्तन के विषय में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कीर्तन मंडल के लोग सामने खड़े हैं तमाम, और 30 दिन यहाँ लगभग 900 के आसपास कीर्तन वाले यहाँ रोज़ आते जाते हैं। तो उन्हीं कीर्तन वालों के विषय में 2 लाइनें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हाथ में ढोलक झांझ झींका और करतार ले चले, कीर्तन वाले भैया सूरज कुंड स्थान को चले। इस सूरज कुंड स्थान की महिमा शेष सकत नहीं गाई, 24 घंटे राम नाम धुन पड़ती जहाँ सुनाई। ये मंडप में अपनी ड्यूटी बजाए के चले, मंडप में अपनी ड्यूटी ये बजाए के चले, कीर्तन वाले भैया सूरज कुंड स्थान को चले। घर से अपने चले ड्यूटी को, निहित समय जब आए, घर द्वारे की सुध बुध भूली राम नाम तन छाए। कि बीबी बच्चे परिवार सब भुलाए के चले, बीबी बच्चे परिवार सब भुलाए के चले, कीर्तन वाले भैया सूरज कुंड स्थान को चले। के हाथ में ढोलक झांझ झींका और करतार ले चले, कीर्तन वाले भैया सूरज कुंड स्थान को चले। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। बहुत सुंदर। तो देखा आपने, इस तरह से दिल से भाव से लोग जो है अपना घर परिवार सब छोड़ के और राम नाम कीर्तन के पागल दीवानों की तरह जो है सूरज कुंड में लगे रहते हैं। तो ये थी हमारी धार्मिक यात्रा चित्रकूट धाम में सूरज कुंड की। अगली बार फिर एक वीडियो मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।